Hi children, myself Madhu ma'am. Today's topic is acid. ठीक है ना। तो एसिड के बारे में एक क्लास हम लोगों ने लिया है। आज आप देखिए एसिड के बारे में, ठीक है ना। दिस इज इन क्लास 10, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एन एसिड? एसिड आप किसको कहते हो? एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ साल्ट टेस्ट। हम लोग ये कहते हैं कि ये साल्ट टेस्ट है तो एसिड है, ठीक है ना। लेकिन क्लास 10 में आप ये डेफिनेशन नहीं दे सकते हो, ठीक है। क्लास 10 में ये आप प्रॉपर्टीज बता सकते हो, ये डेफिनेशन नहीं दे सकते हो। तो डेफिनेशन देने के लिए आप क्या कहोगे कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, आर कॉल्ड एन एसिड। ये क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आपको ऐसे देना है अकॉर्डिंग टू क्लास 10। तो यहाँ पर डेफिनेशन, दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एसिड्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। अब एसिड्स के बारे में आप जान रहे हो, क्लास 7 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड आप किसको कहते हो? HNO3, कार्बोनिक एसिड किसको कहते हो? H2CO3। ये सारे क्या हैं? एसिड्स हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसको कहेंगे? HCOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड। ये सारे क्या है? एसिड्स हैं। लेकिन एक ये सारे एसिड्स का एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, इसलिए ये एसिड्स की कैटेगरीज में आता है कि इट गिव्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये सारे एसिड्स आयनाइज्ड होने के बाद प्लस माइनस में टूटता है और क्या देता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देता है। So that's why you can say that those chemical substances which gives a hydrogen ion concentration are called an acid. ये क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे यहाँ HCl मैंने लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिखा है, ये आयनाइज होगा तो ये क्या होगा? प्लस माइनस में टूटेगा। H प्लस दिया और Cl माइनस दिया, तो दिस H प्लस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू एसिड प्रॉपर्टीज, एसिड के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, यू कैन से दैट, टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये है कि कहाँ पाया जाता है एसिड्स, कहाँ पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग, एसिड्स में कितना वाटर है उसके अकॉर्डिंग उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है उसके अकॉर्डिंग दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। इस तरह से सारे एसिड्स को हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे, ठीक है ना। इस तरह से सारे एसिड्स को हम लोग जानेंगे। और ये क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू एसिड प्रॉपर्टीज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कहलाया अकॉर्डिंग टू एसिड प्रॉपर्टीज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दिस वन, फर्स्ट वन ऑर्गेनिक एसिड और सेकंड वन क्या कहलाता है? मिनरल एसिड्स, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड्स हम लोग किसको कहते हैं कि दोज एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन नेचर। नेचर कहने का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। प्लांट्स में पाया जाता है या एनिमल्स में पाया जाता है। तो वो सारे तरह के एसिड किस कैटेगरीज में आते हैं? ऑर्गेनिक एसिड के कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड हम लोग किसको कहते हैं कि द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है ना। कि सपोज दैट यू आर सेइंग दैट आपके घर में क्या यूज हो रहा है? सिरका यूज हो रहा है। तो सिरका में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। आपकी मदर देखते हो कि मंचूरियन बना रही है या चाउमीन बना रही है तो उसमें एसिड डालती है, फ्रिज में रखा रहता है सिरका, ठीक है ना। और सिरका में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड को वो डालती है, ओके। ये नेचर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है? एंट स्टिंग में, ठीक है ना। एंट आप देखोगे कि एंट जब आपको बाइट किया होगा, है ना, एंट बाइट अगर किया तो क्या होता है कि हर्ट महसूस करते हो, दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? क्योंकि एंट के स्टिंग में क्या है? एसिड है। और जैसे ही बाइट किया तो वो रिलीज कर दिया एसिड को। कौन से एसिड को रिलीज किया? फॉर्मिक एसिड को रिलीज किया है। और एसिड आ कोरोसिव इन नेचर, इसका नेचर कोरोसिव होता है। जैसे ही वहां एसिड रिलीज किया आपको दर्द महसूस हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड ये एनिमल्स में पाया जाता है, एंटेस्टिंग में पाया जाता है।
उसके बाद आप देख रहे हो लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? कर्ड में। डेली एवरीडे लाइफ में आप यूज कर रहे हो कर्ड को, ठीक है ना। तो कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है? टैमारिंड में, ठीक है ना। ये टैमारिंड में पाया जाता है, इमली वगैरह जो जान रहे हो। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टोमेटोज में। ये सारे एसिड को आप क्या देख रहे हो कि कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट्स में प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट है? एनिमल्स में प्रेजेंट है। That's why you are saying that this is called organic acids। इसको हम लोग क्या कौन सा एसिड कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। प्लांट्स और एनिमल्स में ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस इज प्रेजेंट इन नेचर, ये नेचर में पाया जाता है। सेकंड आप कह रहे हो कि मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स हम लोग किसको कहते हैं? मिनरल एसिड्स जो होता है मैनमेड एसिड होता है, ठीक है ना। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। ये मिनरल्स ऑफ द अर्थ से ये प्रिपेयर किया जाता है और ये मैनमेड होता है, लैबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। लैब में तैयार किए जाते हैं। तो ये सारे एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड कहलाए। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे कौन से एसिड कहलाए? ऑर्गेनिक एसिड कहलाए। लेकिन मिनरल एसिड्स में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वो सारे क्या है? मिनरल एसिड्स हैं। ओके ओके तो मिनरल एसिड्स के बारे में आप जान गए कि मिनरल एसिड क्या होता है कि द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है? मिनरल एसिड्स कहलाता है। जो कहाँ प्रिपेयर्ड होता है? लैब में प्रिपेयर्ड होता है। और हम लोग क्या कहते हैं इसे? इट इज मैनमेड, ठीक है ना। तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये कार्बनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या हैं? मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप आइए कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, ठीक है ना, कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट वन हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकंड क्या कहते हैं? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग किसको कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड का डेफिनेशन हम लोग जान रहे हैं कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स अ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स टोटली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जितना भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसके पास है वो सारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को क्या करेगा? रिलीज कर देगा, ठीक है ना। जब आयनाइज होगा और वाटर के साथ मिक्स होगा, आयनाइज होगा, तो वो टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वहां से क्या करेगा? रिलीज कर देगा, ठीक है ना। और वीक एसिड जो होता है, वीक एसिड में क्या होता है कि दोज केमिकल सब्सटेंस which gives partially hydrogen ion concentration, ठीक है ना। partially hydrogen ion concentration वो क्या करता है? रिलीज करता है। कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और उसके पास है लेकिन वो सारा नहीं देता है, पार्सली कुछ बचा के, ठीक है ना। कि जैसे आप स्कूल में रहते हो, किसी बच्चे को जरूरत पड़ गया, आज ऑटो में मुझे जाना है और मेरे को करीब 50 रुपीज चाहिए, मुझे दे दो, ठीक है ना। तो आप अपना देखते हो और आपके पास अगर, ठीक है ना, अगर 100 रुपीज है तो आप क्या करते हो? कहते हो कि नहीं मेरे पास तो इतना कम है, क्योंकि आपको भी जाना है, ठीक है ना। और कोई बच्चे जिनके पास 50 रुपीज था वो 50 का 50 रुपीज दे दिए, ठीक है ना। तो वो जितना पैसा था वो टोटल पैसा अपना दे दिए, ठीक है। तो वो स्ट्रांग कहलाया। लेकिन जिसके पास 100 रुपीज था वो बोला कि मैं 20 रुपीज ही दे पाऊंगा, मेरे पास 20 रुपीज ही है। तो उसके पास 100 रुपीज था लेकिन वो 20 रुपीज दिया, ठीक है ना। तो पार्शियली दिया, पार्शियली अगर दे रहे हो तो यू आर इन द कैटेगरीज ऑफ वीक एसिड। अगर आप टोटली अपना दे रहे हो तो यू आर इन द कैटेगरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। आप स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरीज में हो। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स टोटली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देखोगे कि जितने भी जैसे हम लोग कहते हैं कि मिनरल एसिड्स जो भी होते हैं, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। लेकिन वी कांट से दिस वन, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हमेशा एक्सेप्शन होता है, ठीक है ना। कि जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो और क्लास में क्या कहते हैं हम लोग कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर गुड, इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड,
ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो होता है कि एक दो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट वन वी कांट से दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट गुड, वी आर सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर गुड, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग क्या बोले कि वो टोटली हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका आता है क्या, HCl। HCl अगर ब्रेक करेगा, आयनाइज होगा, ये H प्लस दिया, Cl माइनस दिया, ठीक है, Cl माइनस दिया, इसके पास एक H था, टोटल HCl दे दिया, तो HCl इन द कैटेगरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। वो क्या है, मिनरल एसिड्स, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड्स आर इन द कैटेगरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। एक कार्बोनिक एसिड है, उसको छोड़ के, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, आप कार्बोनिक एसिड को का फॉर्मूला देखोगे तो वो होता है H2CO3, ठीक है ना। और जब ये वाटर के साथ आयनाइज होता है, ये क्या देता है, H प्लस प्लस HCO3 माइनस, ठीक है ना, HCO3 माइनस। ये कार्बोनिक एसिड है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। मिनरल एसिड्स होते हुए ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उसने टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिलीज नहीं किया है, वो पार्शियली दे रहा है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसके पास 2 है, ठीक है ना, लेकिन ये पार्शियली दिया, ये नहीं मैं अपने पास भी कुछ रख लेता हूँ, वो वीक के कैटेगरीज में चला गया, ठीक है ना, वीक एसिड के कैटेगरीज में चला गया। मिनरल एसिड होते हुए भी वो वीक एसिड के कैटेगरीज में चला गया। तो कार्बोनिक एसिड जो है, ये कार्बोनिक एसिड क्या है, एक्सेप्शनल केस है, याद रखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन को हमेशा याद करना है, ठीक है ना, एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एक्सेप्शन को याद करना है। कार्बोनिक एसिड ब्रेक किया H प्लस और HCO3 माइनस में, और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड की कैटेगरीज में आ गया, मिनरल एसिड होते हुए वो स्ट्रॉन्ग में नहीं गया, वो वीक एसिड की कैटेगरीज में आ गया, क्योंकि वो पार्शियली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिलीज कर रहा है। इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, ठीक है ना। आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, सोडा वाटर पीते हो, उसमें इसको यूज किया जाता है कार्बोनिक एसिड को, क्योंकि वो वीक है, कोरोसिव कम होगा, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, कोरोसिव नेचर होगा, ठीक है ना। इसलिए इसको यूज किया जाता है कार्बोनिक एसिड को, किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, सोडा वाटर में यूज किया जाता है। तो दे आर इन द कैटेगरीज ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड तो आप ऐसे ही समझ गए कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स पार्शियली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आर कॉल्ड वीक एसिड्स, ठीक है ना। तो करीब करीब ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या देखे आप कि मिनरल एसिड्स, वी कांट से दैट ऑल मिनरल एसिड्स, वी से दैट क्या हम लोग बोलेंगे कि मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि एक्सेप्शन यहाँ कार्बोनिक एसिड आ जा रहा है। उसी तरह से आप मोस्ट यूज कीजिए, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर इन द कैटेगरीज ऑफ वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरीज में जैसे आपने देखा था कि एंटीकेस्टिंग में क्या था, एंटीकेस्टिंग में आपको फॉर्मिक एसिड दिख रहा था। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, ये फॉर्मूला होता है। और ये जब आयनाइज होता है तो यहाँ से H प्लस हुआ, यहाँ से माइनस हुआ, तो ये ब्रेक करके क्या दिया, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन दिया, और क्या दिया, HCOO माइनस। दैट मीन्स कि H अपने पास रख लिया, टोटल का टोटल H इसने रिलीज नहीं किया, ठीक है ना। तो वो किस कैटेगरीज में है, ऑर्गेनिक एसिड्स करीब करीब वीक एसिड के कैटेगरीज में जाता है, और मिनरल एसिड्स से कार्बोनिक एसिड को छोड़ के किस कैटेगरीज में जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरीज में जा रहा है। उसके बाद आप आ जाइए कि अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर कितना प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में, उस कंपाउंड में, उस एसिड में, वाटर के परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड एंड सेकंड वन दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है ना। फर्स्ट वन क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड एसिड, और सेकंड क्या कहलाता है कि डाइल्यूट एसिड्स कहलाता है। तो कंसंट्रेटेड एसिड हम लोग किसको कहते हैं कि कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर,
ठीक है ना, कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड्स। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड्स। एसिड है, वाटर भी है उसमें, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड कहलाता है। ठीक है ना। कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग डाइल्यूट बना सकते हैं बाय एडिंग वाटर। ठीक है ना, एडिंग वाटर, वाटर को ऐड करके हम लोग उसे क्या बना सकते हैं? डाइल्यूट बना सकते हैं। ठीक है ना। तो डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं? कि दोज एसिड्स इन विच there has been much more amount of water is present, much more amount of water is present, this is called dilute acid। इसको हम लोग क्या कहते हैं? dilute acid कहते हैं। अब आप मान लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, ये डाइल्यूट भी हो सकता है। तो जब उसमें क्या है, वाटर जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो आप यहाँ पे बगल में क्या लिखते हो? कॉन्क HCl। मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेटेड HCl। और जब इसमें मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर रहता है तो आप क्या लिखते हो? DIL, डॉट यहाँ दे दोगे। ठीक है ना, स्मॉल लिखाएगा, डॉट दे दोगे, इसका मतलब क्या हो गया? मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन दिस HCl। उसी तरह से आप H2SO4, ठीक है ना, H2SO4 इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है ना, H2SO4 अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, यू कैन राइट हियर CONC डॉट, कॉन्क H2SO4। कहने का मतलब है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ है, दैट मीन्स कि ये क्या है? ज्यादा कॉरसिव नेचर है। ठीक है ना, लैब में आप ज्यादातर देखोगे कि डाइल्यूट रहता है, एसिड जो रहते हैं डाइल्यूट एसिड रहता है। ठीक है ना, और इसी को आप लिख सकते हो क्या? डाइल्यूट। जब मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट होता है तो दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट H2SO4। अब एक चीज हम बता रहे थे कि कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग डाइल्यूट बना सकते हैं बाय एडिंग वाटर। वी कांट डू दैट वन, दिस इज डेंजरस फॉर अस। अगर एसिड आपने बीकर में लिया है और उसमें आप वाटर डाल रहे हो तो एकाएक सडनली वहां से बहुत ज्यादा क्या होता है? हीट रिलीज होता है, और जो कंट्रोल में नहीं रहता है। जो कंटेनर आपने लिया है, जो बीकर आपने लिया है, इट मे बी कि वो ब्रेक कर जाए, टूट जाए और आपको हार्म हो सकती है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि वाटर डालेंगे उसमें। ठीक है ना। कैसे बनाना है डाइल्यूट उसको? कि वाटर बीकर में रखा हुआ है और ऊपर से आप क्या करेंगे? धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें एसिड को डालेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड को धीरे धीरे डालेंगे और तब आप उसे डाइल्यूट करेंगे। तो दिस इज अंडर कंट्रोल। ये क्या है? कंट्रोल में रहता है। यहाँ भी हीट रिलीज होता है, लेकिन वो हीट से क्या होता है कि जो कंटेनर आपने लिया है वो ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि उतना हीट एकाएक रिलीज नहीं हो रहा है। ये चीज हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना, 2-3 चीजें मैंने बताया है और उसको याद रखेंगे, क्वेश्चन करीब करीब वो आता है। ठीक है ना, कि आप क्यों नहीं डाल सकते हैं वाटर को, आप एसिड में क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट हीट रिलीज हो रहा है। कार्बनिक एसिड जो है, ठीक है ना, वो एक्सेप्शन है, क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से आपने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप्स के एसिड हैं। एसिड का मतलब ही हो गया कि इट गिव्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इट गिव्स टोटली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाया। इट गिव्स पार्शियली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वीक एसिड कहलाया। ठीक है ना, टोटली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रहा है, मिनरल एसिड्स हो गया। ठीक है, और पार्शियली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रहा है तो ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया। वाटर, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर अगर है तो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाया, और अगर मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो डाइल्यूट एसिड्स कहलाया। वाटर क्या कहते हैं? उसमें ऐड नहीं करेंगे, डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए वाटर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सडनली एकाएक हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण की डैमेज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।